मुख्यमंत्री की नींद है कि जग नहीं रही है, लेकिन हम भी युवा है और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जरूर जगेंगे। क्या कहिएगा, यही है कि वोट देने के समय गांव में और नौकरी लेने के लिए शहर में आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो झारखंड सबको भीख देता है, यहाँ का छात्र भीख मांग रहा है आज। जो आवाज आपकी कानों तक पहुंच रही है, ये झारखंड की सरजमीन राजधानी से आवाज गूंज रही है। इन छात्रों की आवाज है कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। दरअसल दिल्ली जंतर मंतर का जो आंदोलन था वो अब झारखंड की सरजमीन पर नजर आने लगा है। ये तस्वीर राजधानी रांची की है, जहां से राज्य के मुखिया और पूरे सिस्टम को ललकारा जा रहा है। इनके हाथों में जो डफली है, ये डफली देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आवाज, ये झनकार कहीं ना कहीं राज्य के कह सकते हैं सरकारों को और हुक्मरानों को सुनाई पड़ रही या नहीं पड़ रही, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये आंदोलन कहीं ना कहीं पूरे सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक गूंज रहा है। तो चलिए इन झनकार के साथ पीछे जो लोगों की आवाज है वो हम आपको सुनाएंगे। ये बताइए एक मिनट मित्रों एक मिनट, ये झनकार जो आप बजा रहे हैं, क्या ये झनकार सरकार के कानों तक पहुंच रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग इस झनकार का यही अर्थ लगा रहे हैं, पहुंचना तो चाहिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अभी तक हमारी मांगों को सुन नहीं रही। लेकिन हम एक ना एक दिन सुना कर रहेंगे, हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अच्छा, अबुआ सरकार है, महिलाओं को सम्मान दे रही है। ये तो सोचना पड़ेगा आज हम सभी को कि महिलाओं को मैया सम्मान हमें चाहिए क्या? हमें अपने अधिकार चाहिए, हक चाहिए। यहाँ जो 26 साल से हम युवा उत्पीड़ित हो रहे हैं, हमारे साथ धोखे हो रहे हैं, जिस मकसद से हमने झारखंड अलग किया था वो मकसद आज हमें ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं। तो आज युवा इस वजह से सड़क पर है और मुख्यमंत्री की नींद है कि जग नहीं रही है, लेकिन हम भी युवा है और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जरूर जगेंगे। चलिए, हम भी युवा हैं, युवाओं का प्रदेश है। ये तस्वीर आप देखिए, ये झारखंड के अभिभावक कहे जाते हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन, और इनके जो पुत्र हैं यानी आंदोलनकारी के पुत्र आंदोलनकारी हेमंत सोरेन, वो भी इस बात को भूल रहे हैं कि ये झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश है और यहाँ जब बच्चा भी जन्म लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक माँ के गोद में आंदोलन करता नजर आता है। क्या लगता है जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो इस बात को समझ पाएगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? वो समझ पाएगी। अगर नहीं समझ पाती तो कल वाली जो हम लोग निकाले थे मशाल जुलूस, उनसे उनकी आँख खुली है। ये तिरपाल कल तक हमारे बीच नहीं था, पानी में हम लोग भीगे थे। सुबह खुद प्रशासन आकर ये तिरपाल लगाने के लिए कहा। जैसे आप बता रहे थे शिबू सोरेन के बारे में, कल इनका प्रथम पुण्यतिथि है और हम दिसम गुरु को अपना आदर्श मानते हम सब, और इन्हीं को रखकर हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को माने। तो दिल्ली से ना राजधानी से झारखंड की सरकार चलेगी गांव गलियारों से। राज्य के मुखिया ने केंद्र से पूरी कह सकते हैं उत्साह के साथ ये कहा था कि हमारी सरकार गांव गलियारों से चलेगी, लेकिन जो बच्चे हैं अलग अलग गलियों से, अलग अलग नुक्कड़ से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर यहाँ राजधानी में बैठे हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। क्या लगता है इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं? क्या लगता है इस तरह से तो डफली बजा करके भीख मांगने वाला हाल है? भीख मांगने वाला हाल तो है ही, सिर्फ हम ही नहीं मांग रहे, पूरे झारखंड के छात्र नौजवान मांग रहे हैं। तो भाई जी, हम जिस उम्मीद किए थे तो हमें तो भीख में वो दे दो, कम से कम वादा किए थे वो भी तो दो। ठीक है, लोग बोलते हैं ना तो हम आपको ये देंगे, तो लोग देते हैं। झारखंड सरकार तो वादा करने के बाद भी नहीं दे रही है। नहीं, मतदान करना आपका हक है और आपको जो जरूरत है, जो अधिकार है, वो मांगना भी वही तो समझना चाहिए। तो बता दो ना,
इलेक्शन के समय क्या होता है, नेता आपके चरण में, और इलेक्शन जीतने के बाद जनता, छात्र, नौजवान, युवा, महिला सभी लोग सरकार क्या कहिएगा दादा, ये है हेमंत सरकार की माया, कहीं धूप कहीं छाया, क्या कहेंगे? क्या कहिएगा, यही है कि वोट देने के समय गांव में और नौकरी लेने के लिए शहर में आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां जो झारखंड सबको भीख देता है, यहाँ का छात्र भीख मांग रहा है आज। यही झारखंड है जो पूरे देश को रोशन करता है, भीख देके, कोयला का भीख देके, यूरेनियम का भीख देके आज छात्र भीख मांगने के ऊपर आ गया है। ये बहुत बड़ा हास्यास्पद चीज़ है। बाकी देख ही रहे आप, छात्र किस तरीके से भूखे, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास सोने के लिए नहीं है, यहाँ पे कितना मच्छर काटता है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है झारखंड का, क्या कहिएगा? चलिए, ये दुर्भाग्य कह रहे हैं झारखंड के युवा। कहा जा सकता है कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड राज्य दूसरों को अपना, कह सकते हैं, एक तरह से भेंट देता है। आज वही झारखंड में देखने को मिल रही है, लेकिन हुक्मरानों के कान तक ये आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। क्या राज्य में युवा प्रदेश है, राज्य के युवा इसी तरह से अपना आंदोलन करते रह जाएंगे, या फिर हुक्मरानों की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाएगी? ये देखने वाली बात होगी।